इस वीडियो में किंग ऑफ बर्ड्स मीन्स बाज के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, उसकी कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताऊंगा जो उसे एक किंग बनाती है, जो उसे एक राजा बनाती है, जो उसे दुनिया से अलग बनाती है और जिसे सुनकर आपको कुछ अच्छा करने की इंस्पिरेशन तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप पूरी तरह से एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील भी करेंगे। बाज की लाइफ की ये घटनाएं आपको प्रेरित करेंगे स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। इसके अलावा आपको एक नया जोश, नया जुनून, नई सोच और नई दिशा भी देंगे। बाज की लाइफ की ये घटनाएं, बाज की ये क्वालिटी अगर आपने अडॉप्ट कर ली तो आप लाइफ में सब कुछ कर पाएंगे जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। बाज की पूरी लाइफ एक तपस्या होती है। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को लेकर आसमान में उड़ जाती है और वो अपने उसी चूजे को लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती है, जिस ऊंचाई पर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं। और यह दूरी तय करने में एक मादा बाज केवल 7 से 9 मिनट का ही टाइम लेती है। और अब उस ऊंचाई से उस चूजे को बताया जाता है कि उसका धर्म क्या है, उसका गोल क्या है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसे क्या करना है, उसे लाइफ में क्या बनना है। उसे समझाया जाता है कि उसे एक राजा बनना है, उसे इस दुनिया पर राज करना है। और वो मादा बाज उसे नीचे छोड़ देती है धरती की ओर। ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर तक तो उसे आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर नीचे आने के बाद उसके पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं और 9 किलोमीटर नीचे आने तक उसके पंख पूरी तरह से खुल जाते हैं। जिंदगी का यह पहला मौका होता है जब बाज का बच्चा अपना पंख फड़फड़ाता है। अब वो धरती से केवल 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन अभी भी वो उड़ना नहीं सीख पाया है। और वो धरती के और करीब आता है जहाँ से वो देख सकता है अपने इलाके को, जहाँ से वो देख सकता है अपने लोगों को। और अब वो धरती से केवल 700 से 800 मीटर की ऊंचाई पर होता है, पर अभी भी उसके पंख इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वो उड़ सके। अब वो धरती के और नज़दीक आता है। 400 से 500 मीटर की दूरी पर उसे ऐसा लगता है कि ये उसके जीवन की अंतिम यात्रा है, पर अगले ही पल एक पंजा आकर उसे दबोच लेता है। ये पंजा होता है उसकी माँ का, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। बाज की यही ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता है। ये ट्रेनिंग बिल्कुल एक कमांडो जैसी होती है, दुनिया की सबसे टफ एंड टाइट ट्रेनिंग, दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रेनिंग। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो आसमान की ऊंचाई को मापता है, हवाओं से भी तेज उड़ता है, जो अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन प्राणी का शिकार करता है। इतना ही नहीं, एक बाज की उम्र 70 साल होती है, पर उसकी लाइफ में मोड़ तब आता है जब वो 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच मुड़कर बिल्कुल लचीली हो जाती है, उसके पंजे के नाखून मुड़ जाते हैं, उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसके शरीर से चिपक जाते हैं। वो बाज बिल्कुल अपाहिज और विकलांग जैसा हो जाता है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, उसके पंख भारी हो जाते हैं। वो अपने शिकार को चीर फाड़ नहीं सकता, उसे नोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी चोंच लचीली होकर मुड़ जाती है। अपने पंजे जिससे वो झपट्टा मारता है, उसके नाखून बिल्कुल मुड़ जाते हैं। उसके पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है, पर बाज ऐसा नहीं करता है। अपनी लाइफ की इस बैड कंडीशन में, बैड सिचुएशन में उड़कर अपने इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और उस पहाड़ी पर अपनी चोंच को मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। अनंत पीड़ा को सहता है, असहनीय दर्द को भी सहता है, लेकिन वो अपनी चोंच को उस पत्थर पर मार कर तोड़ देता है। ठीक यही वो अपने पंजों के साथ भी करता है। अपने पंजों को उस पत्थर पर रगड़ कर घिस कर उसे भी मार कर तोड़ देता है। और 3 महीने बाद प्रकृति माँ उसे वरदान स्वरूप नई चोंच और नए पंजे देती है। और अब बारी होती है उसके पंखों की। अपनी उसी नई चोंच से वो अपने पंखों को नोच कर अपने जिस्म से अलग कर देता है। इतना दर्द, इतनी पीड़ा, कोई भी मर जाए, पर बाज अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए ये दर्द भी सहता है। और फिर से 3 महीने बाद प्रकृति उसे वरदान स्वरूप नए पंख देती है। और फिर अपनी बाकी की जिंदगी बाज उसी शानो शौकत के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ, उसी रुतबे के साथ जीता है। बाज की यही जीत, बाज की यही इच्छा शक्ति, बाज की यही क्वालिटी उसे राजा बनाती है, उसे एक किंग बनाती है। लेकिन आजकल की अनंत सुख सुविधाओं की आदत और अभिभावकों के बेहिसाब लाड प्यार ने आज की जनरेशन को ब्रायल मुर्गे जैसा बना दिया। जिसके पास टंगरी तो है पर वो चल नहीं सकता, पंख तो है पर वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधे में बहुत फर्क होता है। ठीक ऐसे ही इंसानों में भी राजा वही बनता है
जो संघर्षों में पलता है, जो कठिनाइयों की आग में तप कर निकलता है, जो अपनी मेहनत और अपनी जिद से अपना भाग्य और भविष्य लिखता है, राजाओं की तरह सोचता है और कभी भी हार नहीं मानता। राजा बनने की सोचने वाले लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। दौलत, शोहरत, सम्मान, पहचान किसी को भी विरासत में नहीं मिलती है। इसके लिए त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्त से जूझना पड़ता है।